प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। बद्री विशाल भगवान की। द्वारिकाधीश भगवान की। चंद्रमौलीश्वर भगवान की। सिद्धेश्वर भगवान की। राजराजेश्वरी मैया की। गंगा महारानी की। काली महारानी की। भागवत भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम मंगल मूर्तये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राजराजेश्वर्यै नमः। श्री कुंज विहारिणे नमः। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तं गुरुं प्रणमाम्यहम्। सर्वप्रथम मैं धर्म सम्राट मित्रता का स्मरणीय अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर अकारण करुण करुणा करुणालय गुरुदेव भगवान के श्री पावन चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का संचालन आरंभ करने जा रहा हूँ। गृहीत्वा नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। सर्वाङ्गीष्णाप्रियं जलं समर्पयामि। गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्द्रं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगह्यताम्। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठकुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्ता ग्रहण परमेश्वर। पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दहितपत्रनेत्र येन त्वया भारतैर्गुणा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। धूपं कल्पयामि दीपं कल्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। नीराजनं कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीप्तितम् आरार्तिमहं कुरवे पश्चिमे वरदो भव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सुवर्णं कर्णगूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दान दामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं श्रीरये विघ्नराजं योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्रशरणशृणत्नगामीन् प्राणार्णो भवते पुरुषाय तुभ्यं तद्दिव्यमभ्यन्धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्वितमसक्षकाः। श्रीराम
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों एवं देवियों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद के नामकरण के लिए नंद ब्रज में गर्ग जी गए और उन्होंने उनका नामकरण संस्कार किया। बोले इस बालक ने प्रत्येक युग में अवतार लिया है। तो इसके पहले 3 वर्ण थे, शुक्लो रक्तस तथा पीता। सतयुग में शुक्ल वर्ण था, त्रेता में लाल वर्ण था और द्वापर में पीत वर्ण था। इदानीं कृष्णतां गतः, इस समय कृष्णता को प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। और नंद जी कुछ मत सोचना, बेटा आप ही का है। पर किसी समय इसने वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था, इसलिए श्रीमान अभिज्ञ इसको वासुदेव भी कहेंगे। 2 नाम कर दिए। और ये भी कहा कि इस बालक के गुण और कर्मों के अनुसार इसके बहुत नाम होंगे। तान्यहं वेद नो जना, उन नामों को मैं जानता हूँ, दूसरे नहीं जानते। हे नंद जी, प्राचीन काल में जो सज्जन लोग थे, भगवत भक्त थे, वो दस्युओं से पीड़ित हुए। तो इसने अवतार लेकर उनको मारकर भक्तों की रक्षा की। तो इसका स्वभाव ही है अपने भक्तों की रक्षा करना। तो जो भी इस बालक पर प्रेम करेंगे, उसके शत्रु उसी प्रकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे
जिस प्रकार जिनके पक्ष में भगवान विष्णु हैं, उन देवताओं का असुर लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो नंद जी तस्मात् नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहिता। हे नंद, तुम्हारा जो आत्मज है श्री, शोभा, कीर्ति और प्रभाव से, गुणों से, इत्यादि गुणों से नारायण समा, नारायण के समान है। इसलिए इसमें तुम्हारा प्रेम करो, प्रेम होना चाहिए। गोपायस्व समाहिता, एकाग्र मन से इस बालक का पालन करो। इस तरह से गर्ग जी ने आदेश दिया। इस गर्ग जी की उक्तियों को सुनकर नंद जी ने अपने आप को कृतार्थ समझा कि मेरे घर में ऐसा पुत्र हुआ है जो गुणों में नारायण के समान है। नारायण के वो भक्त थे। तो इस प्रकार गर्ग जी चले गए। अब थोड़े दिनों में राम और कृष्ण गोकुल में बाल लीलाएं करने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो बीजहतु, अपने हाथ और घुटनों के बल पर यहाँ वहाँ भ्रमण करने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, दो हाथ आगे के, और पैर तो सीधे होते नहीं थे, इसलिए पैर की जगह घुटना, इस तरह से घूमने लगे। अपने घुटनों को घसीटते हुए घोष प्रघोष गुचरई बज कर दमेश। ये जब चलते थे तो इनके जो श्रीअंग में आभूषण होते थे उनके घोष से प्रघोष होता था, झनकार होती थी, तो सारा घर गूंज जाता था। और ये खेलते खेलते कभी ब्रज की कीचड़ में चले जाते थे, जहाँ गोबर होता था, मिट्टी होती थी, वहाँ चले जाते थे। एक दिन माता यशोदा ने इनके अंग में उपटन लगाया, उपटन लगा के स्नान कराया, स्नान करके इनके बाल संवारे, आँखों में काजल लगाया, ये सब, और पीली पीली झंझुरी इनको पहना दी, और अपना मीठा दूध पिलाया। और किसी काम से इधर उधर गई कि ये घुटनों के बल वहाँ चले गए जहाँ पर गायों का गोबर पड़ा था। और इतने ही नहीं कि गोबर में घूम के आ गए हों, सारे शरीर को लथपथ कर दिया। और जब लौट के आए तो यशोदा जी ने देखा, अरे मेरा सारा परिश्रम उसने व्यर्थ कर दिया। कितना इसको स्नान कराया, शरीर धोया, जंगली पहनाई, और सब पंख से पंकिल हो गया। पंकाभिलिप्त वपुषम प्रसमीक्ष सद्य
कृष्णं तदा वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं सुकरोसि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्ति सस्मृतवचो वतु नो मुरारिः। कहते हैं एकदम से पंकाभिलुप्त बपू श्री कृष्ण को जब माता ने देखा तो उनको क्रोध आ गया। कोपवशाद् यशोदा बोली, अरे पूतना रे, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले जन्म में तू सुअर था। गत जन्मनि माने जो बीता जन्म है उसमें तुम सुकरोसी। सुकर जो होते हैं वो कीचड़ से ज़्यादा प्रेम करते हैं, और तेरा भी कीचड़ से प्रेम है, तो लगता है कि वही संस्कार तेरे अंदर है। तो क्रोध में बोला, और भगवान मुस्कुराए कि मैया जान कैसे गई, हम तो पहले जन्म में शुक्र अवतार लिए ही थे। माता जी को पता लग गया। इत्युक्ति सस्मित वचो वचो नो मुरारी, ऐसे मुस्कुराते हुए भगवान मुरारी हमारी रक्षा करें। अब ये बड़े चंचल हो गए थे, तो इनकी माताएं इनके ही पीछे लगी रहती थी। सिंह्यग्निदान चतुर्जलत द्विजकंटकेभ्यः क्रीडापराव अतिसुतौ ससुतौ निषेध्यम। ये पहले पहले सींग वाली गायों के पास पहुंच जाते। माताओं को भय लगता कि कहीं इसको गाय सींग न मार दे, तो वहाँ से पकड़ के लाते। फिर जहाँ शस्त्रागार था, जहाँ तलवारें रखी हुई थी, दोनों भाई वहाँ पहुँच जाते और तलवार को मैन से अलग करके खटाखट दोनों लड़ने लगते। तो माताओं को भय लगता कि कहीं तलवार का घाव लग गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो बड़ी मुश्किल से तलवार छुड़ाती। जहाँ जल भरा होता वहाँ जाके झांकने लगते। माताओं को भय लगता है कहीं ये डूब न जाए, वहाँ से लौटाती। फिर कुत्ते बैठे हैं, लपलप जीव निकाल रहे, तो उन्हीं के मुंह में हाथ डाल दिया। तो माताओं को डर लगता है कहीं कुत्ता चाप न दे, वहाँ से बचाते। बहुत से ऋषि मुनि सही बड़ी बड़ी चोंच वाले पक्षी बन के वहाँ बैठे रहते दर्शन के लोभ से, तो उनके पास पहुँच जाते। तो माताओं को भय लगता कि कहीं इसको चोंच न मार देंगे, वहाँ से पकड़ के लाते। तो कभी कभी तो जहाँ कंटक होते, कंटक भरी भूमि में जाने लगते, तो वहाँ से लौटाते कहीं कांटा न लग जाए इसको। तो सारे घर के काम धाम, और क्या काम था, घर में झाड़ू लगाना, गोबर से आंगन लीपना, दही मथना, यही सब काम थे। कोई काम ये नहीं होने दे रहे थे। जब देखो तब इनके पीछे रहना पड़ता था। इस प्रकार भगवान अपनी माताओं को बाल लीला का सुख दे रहे हैं। राहगीर निकले रास्ते से, तो राहगीरों के पीछे लग जाते, तो टुन 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 की आवाज़ जो शुद्ध घंटी का उनके कमर में बंधी रहती थी,
उनकी ध्वनि सुनकर वो राहगीर जब इनकी तरफ लौट के देखता था तो डर के मारे भागते थे और भागकर माताओं की गोद में आकर घुस छिपते थे। माताएं भी ये नहीं सोचती थी ये धूली धूसरित है, इसको पोंछें, स्नान कराएं, तब उससे प्यार करें। इनको देख के स्तनों से